सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक मैंने ले लिया ए बी सी और दूसरा राइट एंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, तो मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। सो मुझे प्रूफ करना है ये जो पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ये जो एंगल बी बना रहा है और जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल क्यू बना रहा है, ये एंगल बी और एंगल क्यू जो होगा वो सेम होगा और इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, सो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन क्या है? हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है। देखो हमेशा याद रखना, साइन होता है पी बाई एच, पी बाई एच होता है साइन, हमेशा याद रखना। कॉस क्या होता है? बी बाई एच, टेन क्या होता है? पी बाई बी। उसका कॉसेक, सेक और कॉट ये बाकी जितना भी होता है उसका उल्टा होता है, साइन कॉस और टेन का उल्टा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हम लोग को प्रूफ करना है। सो इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो सबसे पहले देखो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हम लोग कैसे करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने गिवन लिखा, जो क्वेश्चन में गिवन है साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन था। प्रूफ क्या करना है? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। मैं तुमको जैसे हिंट बोल देता हूं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर तुम लोग ने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ के आया होगा तो तुम लोग को पता होगा कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल या दो ट्राइंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो दोनों एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। सो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? अगर मैं AC लूंगा, ABC राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मैं AC साइड लूंगा तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। CB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? RQ, मतलब सेम साइड जिसके ऊपर में तुम ये CB को RQ के ऊपर रख सकते हो, मतलब उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? सेम साइड PR हो जाएगा। सो हम लोग को देखो, अगर हम लोग ने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो एंगल B और एंगल Q ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बाय द थ्योरम जो हम लोग ने ट्राइंगल्स में सीख के आया था। सो मुझे पता होगा अगर मैं AC बाय PR इक्वल टू AB बाई PQ इक्वल टू CB बाई RQ, अगर मैंने सारे को इक्वल प्रूफ कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया तो एंगल भी जो दो ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल के बीच का जो एंगल भी होगा वो इक्वल हो जाएगा। सो अभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, मैंने अच्छे से तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिया, ट्राइंगल ABC मैंने ले लिया और ट्राइंगल PQR मैंने ले लिया। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में गिवन किया, देखो गिवन में आंसर छुपा हुआ है, गिवन में आंसर छुपा हुआ है। साइन B इक्वल टू क्या होता है? साइन Q होता है। साइन B इक्वल टू क्या होता है? साइन Q होता है। तो साइन B को मैं क्या लिख सकता हूँ? P बाई H। साइन क्या होता है? P बाई H होता है। ठीक है, साइन P क्या होता है? P बाई H। और साइन B है, B मतलब ये वाला और साइन Q मतलब Q वाला। अच्छा, अगर मैं साइन B लूंगा तो ABC का हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? P बाई H करना है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AC। सो देखो मैंने AC ले लिया, बाई क्या ले लिया? AB ले लिया। AB क्या है तुम्हारा? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो AC बाई AB इक्वल टू साइन Q। साइन Q के जगह में क्या ले लूंगा? साइन Q के जगह में हाइपोटेन्यूज क्या ले लूंगा? बोलो, साइन Q के जगह में हाइपोटेन्यूज नीचे में क्या ले लूंगा? PQ और परपेंडिकुलर क्या ले लूंगा? PR, मतलब P बाई H इक्वल टू P बाई H। इसके लिए P हो जाएगा तुम्हारा AC, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB, और PQR के लिए तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा PQ और परपेंडिकुलर हो जाएगा PR। ठीक है, सो अभी हम लोग ने क्या किया? अभी देखो सबसे पहले AC बाई AB इक्वल टू PR बाई QQ, PR बाई PQ। अभी सुनो, अभी मैं क्या करूंगा, ये PR को AC के नीचे रख दूंगा और AB को PR के जगह में, मतलब PR को AB के जगह में रख दूंगा और AB को PR के जगह में लेके चला जाऊंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा? ऐसा मैं इसलिए करूंगा कि देखो AC बाई AB है। अभी तुम खुद देखो सर, ये AC अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोल रहे हो तो AC का ऊपर में तो PR होना चाहिए था। बहुत अच्छे, तो PR को AB के जगह में लेके आ जाओ। अगर AC का ऊपर में PR होगा तो PR को AB के जगह में लेके चला जाओ और देखो, और PR के जगह में क्या होना चाहिए था? PR के जगह में तुम्हारा AC होना चाहिए था। ठीक है, और AC के साथ क्या होना चाहिए था? AC के साथ क्या होना चाहिए था? AC के साथ PR होना चाहिए था और AB के साथ तुम्हारा PQ होना चाहिए था। सो AB को मैं PR के जगह में लेके चला जाता हूँ, PR को मैं कहां पे लेके चला जाता हूँ? AB का जगह में। तो देखो मैं PR को नीचे में लेके आ गया और AB को ऊपर में लेके चला गया, तो देखो क्या हो गया? AC बाई PR इक्वल टू AB बाई QQ। अभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है AC बाई PR, AC बाई PR, ये देखो AC बाई PR, और दूसरा साइड क्या हो गया? ये हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज, देखो AB बाई PQ। और इसको मैंने एक कोई भी मैंने इक्वल टू मैंने K क्या इक्वल मैंने लिख दिया
और इसको मैंने इक्वेशन ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन ए। सो यहां से देखो मैंने दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। AC बाई पी आर इक्वल टू AB बाई पी क्यू। अभी मुझे सिर्फ एक साइड मेरा बाकी रह गया BC बाई क्यू आर। अगर मैंने ये लास्ट साइड मैंने अगर इक्वल प्रूफ कर दिया, उसका रेशियो को, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को अगर मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो एंगल B और एंगल Q ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। सो मैंने इतना सा मैंने कर दिया। अभी बाकी काम करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ABC अगर लेता हूं, अगर मैं ट्राइंगल ABC लेता हूं, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो तुमको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है तुम्हारा AB इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है तुम्हारा AC प्लस बेस स्क्वायर है तुम्हारा BC स्क्वायर। अभी देखो, अभी मुझे AB से कुछ फर्क पड़ता नहीं, मुझे अभी BC और QR चाहिए, तो मैंने BC को एक तरफ लेके चला गया। मुझे अभी BC और बाई KR को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, तभी तीनों साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। सो मैंने BC को एक तरफ लेके आ गया। समझ में आ रहा है, मैं BC को चाहिए, मुझे AC PR AB और PQ से मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने इक्वल प्रूफ कर चुका है। सो मैं क्या करूंगा, AB स्क्वायर को एक तरफ लेके आ जाऊंगा। अगर मैं इसमें BC स्क्वायर, देखो मुझे BC से मतलब है, तो मैं BC स्क्वायर अगर लेके आ जाऊंगा तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैंने एक को दूसरे तरफ भेजा और दूसरे को दूसरी तरफ भेजा, तो माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो, अभी BC के ऊपर में स्क्वायर था, BC के ऊपर में स्क्वायर था, अगर मैं स्क्वायर को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो ऊपर में रूट आ जाता है। देखो BC के ऊपर में देखो स्क्वायर जो था ऊपर में, यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है, देखो इस लाइन में देखो स्क्वायर नहीं है, ये देखो इसके ऊपर में स्क्वायर नहीं है, तो देखो मैंने इसके ऊपर रूट ओवर लगा दिया और क्या बन गया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसको मैंने पकड़ लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने पकड़ लिया इक्वेशन 1। इतना सा तुम लोग को क्लियर है, इतना सा तुम लोगों को क्लियर है। अभी देखो, अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो इतना सा किया है इसमें आ जाओ। देखो इसमें मैंने क्या किया, AC बाई पी आर किसका इक्वल था, K का इक्वल था। AC बाई पी आर मैंने किसका इक्वल लिया था, इक्वल टू K लिया था। तो अभी अगर मुझे AC निकालना है, अगर मुझे अभी AC निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये AC चाहिए तो PR लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो K के साथ इंटू हो जाएगा। सिमिलरली अगर AC K इंटू PR होगा, सुनो मेरा बात, अगर KC K इंटू PR हो रहा है, PR के साथ इंटू हो रहा है, तो AB क्या हो जाएगा, अगर AC PR के साथ इंटू हो रहा है, AC PR के साथ इंटू हो रहा है, तो AB, ये ऊपर वाला AB किसके साथ इंटू हो जाएगा, PQ के साथ। समझ में आ रहा है, ये AC अगर PR के साथ मैंने इक्वल करके लिख दिया K के साथ इंटू करके, और फिर AB एज इट इज AB भी क्या हो जाएगा, AB भी तुम्हारा PQ के साथ इंटू हो जाएगा। ये देखो मैंने इंटू कर दिया, समझ में आ रहा है। और K इसको मैंने इक्वल टू K बोल के लिखा था, इसलिए K इंटू हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एज इट इज। मैंने ये क्यों किया, तुम बोलोगे सर अब K इंटू PR K इंटू PQ क्यों कर रहे हो, इसका मतलब कहां पे यूज है, अभी मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, रुक जाओ। सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया और मैंने इतना सा लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रफ वर्क कर लिया। अभी मैंने ABC को जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अभी PQR को भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो अगर मैं PQR को लूंगा, PQR अगर मैं अभी मेरे ABC का मेरा काम खत्म, अभी मैं PQR का मैं पाइथागोरस थ्योरम लूंगा, तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। समझ में आ रहा है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। देखो यहां पे देखो यहां पे देखो, मैंने एक चीज देखो यहाँ पे, यहां PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एज इट इज मुझे अभी क्या चाहिए, अभी मुझे BC से अगर काम है तो इस ट्रायंगल का किससे काम होगा, इस ट्रायंगल का किससे काम होगा, मुझे QR से काम होगा। समझ में आ रहा है, तो QR को मैंने एक तरफ लेके चला गया, देखो मैंने QR को एक तरफ लेके चला गया, इक्वल टू PQ स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और PR स्क्वायर उसके साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देखो QR के ऊपर से जो स्क्वायर है मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया, फिर से इसके ऊपर रूट आ गया, फिर से इसके ऊपर रूट आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल के मान लिया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 1 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। ये इक्वेशन 1 जो बना है, BC इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर को मुझे QR इक्वल टू रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है। सो देखो मैंने इधर पे डिवाइड कर दिया, मैंने क्या किया, ये AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड मतलब समझ में आ रहा है, मैंने AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर के नीचे में मैंने डिवाइड करके मैंने PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर लिख दिया। ये देखो ये वाला लाइन में तुम लोग को दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला लाइन में, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड करके लिख दिया, देखो डिवाइड करके। अभी देखो, अभी बोलोगे सर आपने डिवाइड कर लिया, अभी डिवाइड क्यों कर रहे हो, सुनो, मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे रेशियो में मुझे आंसर निकालना है, मुझे रेशियो इक्वल करना है। अभी मेरा बात सुनो, अभी AB, अभी तुम लोग बोलोगे सर आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो किया अभी इसका कुछ काम आने वाला है, हाँ आने वाला है, AB स्क्वायर। अभी ये AB के जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये देखो AB के जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, K इंटू PQ। सो अगर AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर को मुझे K इंटू PQ प्रूफ करना है, तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर।
समझ में आ रहा है? मैं ए बी के जगह में मैं के इंटू पी क्यू लग दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। क्यों उसका स्क्वायर कर दिया? क्योंकि ए बी स्क्वायर में ही था। उसके बाद ए सी स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा दिया। ए सी स्क्वायर के जगह में मैं क्या पुट करूंगा? के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। ये देखो के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद क्या करूंगा? डिवाइडेड बाई क्या था? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, मैंने उसको डिवाइड करके एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मुझे बी सी बाई क्यू आर निकालना है। मुझे देखो मैं पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ, ये बी सी था, याद रखना ये बीसी था और ये क्यू आर था। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड किया। बीसी बाई क्यू आर किंतु हो रहा है। देखो अभी मुझे चाहिए यही चाहिए, किंतु लास्ट में मैं प्रूफ कर रहा हूं। मुझे इक्वल टू मैं के प्रूफ कर दूंगा तो मैं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी तुम बोलो के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर है माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर है। के स्क्वायर पी आर स्क्वायर के साथ भी है, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के साथ भी है। तुम बोलो सर आप के स्क्वायर को कॉमन ले लो। हाँ मैंने ले लिया, के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर पी आर स्क्वायर के साथ भी है, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के साथ भी है, तो के स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। अभी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे में भी क्या था? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और नीचे में पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर को काट दो तो बीसी बाई क्यू आर किसके इक्वल आ गया? बीसी बाई क्यू आर आ गया के का इक्वल। तो मुझे तो यही प्रूफ करना था। सर आपने तो बीसी बाई क्यू आर इक्वल टू के प्रूफ कर दिया। सो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ए मान लू और बीसी बाई क्यू आर को अगर इक्वेशन बी मान लू तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तीनों आपस में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है, दोनों ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया? ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई बी आर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ये दोनों से मुझे प्रूफ हो गया। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो अगर इक्वल है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्यू बी क्या हो जाएगा? एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने सबका रेशियो इक्वल कर दिया। ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, मैंने सारों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर ये वाला 2 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एग्जाम में पूछता है। एग्जांपल नंबर 3 इजी है। देखो एग्जांपल नंबर 3 में मुझे एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एच सी। राइट एंगल कहां पे? सी में है। राइट एंगल सी में है। ये देखो राइट एंगल कहां पे? सी में। ए बी दिया हुआ 21 यूनिट्स। अभी यूनिट्स सुन के डरो मत, क्योंकि यूनिट्स में जैसे मैं किलोमीटर लगाता हूँ, मीटर लगाता हूँ, किलोमीटर लगाता हूँ, सेंटीमीटर लगाता हूँ, तो इस तरह से मैथ्स में मैं यूनिट्स भी लगा सकता हूँ। उसका कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होता, उसको मैं यूनिट्स बोलता हूँ। ठीक है, उसका देखो यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ए बी कितना है? ए बी 29 है। ए बी का जगह मैंने क्या ले लिया? 29 यूनिट्स। बी सी कितना गिवन है? बी सी का जगह मैंने 21 ले लिया। मुझे राइट एंगल एच सी, राइट एंगल एच सी मतलब सी में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो मुझे निकालना क्या है? एन ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू थीटा। ए बी सी एंगल एबीसी मतलब ये एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। थीटा मतलब वाला वो वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। सो डिटरमाइन द वैल्यूज, मुझे ये वाला वैल्यूज चाहिए। मुझे सबसे पहले प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। ये दोनों को प्लस करके मुझे आंसर निकालना है और cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा को आंसर निकालना है। सो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बेस पता है। अच्छे से देखो, मुझे बेस पता है। हाँ सर, आपको सर बेस पता है? हाँ वेरी गुड। मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है। हाँ सर, हाइपोटेन्यूज कितना है? 29 है। बेस कितना है? 21 है। अरे सर परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है। हाँ नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तुम लोग को नहीं पता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूं। एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सो एसी स्क्वायर अभी मुझे क्या निकालना है? मुझे एसी स्क्वायर निकालना है, तो बीसी स्क्वायर को उधर में भेज दो तो माइनस बीसी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर की जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 29 जो क्वेश्चन में गिवन था 29 का स्क्वायर, माइनस बीसी की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ? 21 का स्क्वायर। सो 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441 रूट ओवर। अभी देखो, अभी इस स्क्वायर से मुझे काम नहीं, मैंने स्क्वायर जैसे ही काटा, देखो ऊपर में रूट आ गया। जैसे ही मैंने स्क्वायर काटा राइट हैंड साइड में रूट आ गया। जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर काटा तो राइट हैंड साइड में रूट आ गया। 841 माइनस 441 करने से कितना होता है? 400 होता है। सर अभी कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर रूट करने से तुम्हारा क्या होता है? 400 होता है। इसका स्क्वायर करने से तुम्हारा 400 होता है। 20। हाँ बहुत अच्छे, तो रूट हट गया। 20 इंटू 20 400, तो एक 20 बाहर निकल गया। तो आंसर एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा? एसी का वैल्यू आ जाएगा 20। बहुत सिंपल था। अभी मुझे तीनों वैल्यू पता है। हाँ सर मुझे पता है। हाँ निकालो। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाई एच।
cos थीटा होता है b by h। क्या तुमको याद है? और tan थीटा होता है p by b। अगर cos थीटा होता है b by h तो sin थीटा क्या हो जाएगा? p by h। अच्छा, cos थीटा में b by h कैसे निकालूंगा सर? मुझे बेस भी पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है, सो लगा दो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 21/29 क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। sin थीटा क्या होगा? sin थीटा होगा p by h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p by h क्या होगा तुम्हारा? sin थीटा। और cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा तुम्हारा b by h। तो sin थीटा क्या है? p by h। p क्या है तुम्हारा? 20 और by h 29, 20/29। ये देखो 20/29 आ गया। sin थीटा आ गया 20/29, cos थीटा आ गया 21/29। समझ में आ रहा है? अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मुझे वैल्यू निकालना है। अभी मुझे स्क्वायर करना है, तो cos थीटा का वैल्यू अभी मैंने क्या निकाला? cos थीटा निकाला 21/29। सो मैं क्या करूंगा? 21/29 का होल स्क्वायर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा है। हमेशा cos स्क्वायर थीटा लगाते हैं, ना कि cos थीटा स्क्वायर ऐसे करके नहीं लगा। 21/29 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस बीच में प्लस था। sin थीटा का वैल्यू कितना निकला सर? sin थीटा का वैल्यू निकला 20/29। हाँ, तो 20/29 का स्क्वायर कर दो। sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। 21 का स्क्वायर करने से कितना होता है? 449। 29 का स्क्वायर करने से होता है 841। 20 का स्क्वायर करने से होता है 400। 29 का स्क्वायर करने से होता है 841। 841 और 841 का एलसीएम कितना होता है? 841। 841 कितना जा? 841 1 जा 1 into 441 441। 841 कितना जा? 841 1 जा 1 into 400 400। 441 प्लस 400 क्या होगा? 841/841। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? cos थीटा का वैल्यू निकाला, sin थीटा का वैल्यू निकाला, दोनों का वैल्यू को मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों को प्लस करके एलसीएम निकाल के मैंने आंसर निकाल दिया। बस, मैंने और कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं पता था, मैंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने निकाल दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ये तो सिंपल है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा करना है। cos थीटा की जगह में क्या पुट कर सकता हूं? 21/29 और उसका स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस लगा दो। sin थीटा का वैल्यू क्या है? 20/29 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। सो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441। 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 841। 20 का स्क्वायर करने से कितना होगा? 400 और 29 का स्क्वायर करने से होगा 841। 841 और 841 का एलसीएम कितना होता है? 841 और 441 माइनस 400 कर देंगे तो 41/841 इज माय आंसर। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।